उनको मन में खटका करता था। किसी एक घर में रहकर धर्म का प्रचार और प्रसार व्यापक रूप में नहीं हो सकता। किंतु गांगजी भाई ब्रह्म आत्मा थे। उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि देवचंद्र जी महाराज कभी कहते थे, लेकिन उनके प्रेम को देखकर वे धर्मपीठ की स्थापना के लिए ज्यादा भार नहीं देते थे। परमात्मा जब चाहते हैं, राज्य को जैसा करवाना था, एक निमित्त बनवा दिया। कुछ घटनाएं घटी। तत्पश्चात देवचंद्र जी महाराज ने गांगजी भाई को कहा, ये घटना संकेत करती है कि अब धर्मपीठ की स्थापना होनी चाहिए। फिर देवचंद्र जी महाराज की सहमति तो क्या, उनकी आज्ञा निर्देशन और श्री राज्य ने जैसे उनको प्रेरणा दी, नवतनपुरी धाम की स्थापना की गई। देवचंद्र जी महाराज को श्री राज्य ने कहा, ध्यान अवस्था में तुम ध्यान के लिए एक स्थान बनाओ। उन्होंने उस समय ध्यान का एक स्थान बनाया। वह स्थान आज निकला है, ध्यान केंद्र। ये घटना संभवतः 350 वर्ष पूर्व की है। श्री देवचंद्र जी महाराज को श्री राज्य ध्यान में परमधाम की अलग अलग लीलाओं का अनुभव करवाते थे। देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम की कुछ लीलाओं का अनुभव अन्य ब्रह्मात्माओं को करवाया। यमुना जी का प्राकट्य करवाया। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती रही। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने नवतनपुरी धाम की लोकोत्तर महिमा को मुक्त कंठ से गाया। कहते हैं, पहले ही बीज उदय हुआ, पूरी जहां नवतन। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का बीज तो यहां उदय हुआ है, बीज अंकुरित हुआ और वह चारों तरफ वृक्ष, उसकी शाखाएं फैलती गई। और कहते हैं, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। सभी पुरियों में ये श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ नया स्वरूप, नया तन धारण किया है। स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नया शरीर धारण करके आए। इतना ही नहीं, वे श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय पटल में विराजमान हुए। इसलिए प्राणनाथ जी ने दूसरे स्थान पर यह उल्लेख किया। कहते हैं, ए मध्य जे पूरी कहावे, नवतन जहनो नाम। तो इसका नाम ही नवतन है। तो कहते हैं, उत्तम 14 भवनमा, 14 लोकों में यह पवित्र है, उत्तम है। जी हाँ, वालानो विश्राम, जहां स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते, जो श्री राज्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उन्हें आज भी अनुभव होता है कि श्री राज्य ही यहाँ का सारा कार्य संचालन करते हैं। वे प्रेरणा देते हैं। कई बार उनकी प्रेरणा को हम नजरअंदाज करते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं, कई बार लगता है कि ये बात अभी उपयुक्त नहीं है, किंतु बाद में जाकर पता चलता है कि सारी बातें उन्होंने जो बताई थी वो उपयुक्त थी। तो हमें बाद में समझ आई। ऐसे कई कारण हैं जिनसे
इतना विशेष मार्गदर्शन होते हुए भी जिस प्रकार का कार्य वे करवाना चाहते हैं तो वैसा कार्य नहीं हो पाता। तो श्रीराज जी स्वयं प्रकट होकर सब कुछ कार्य करवाएं, ऐसा बनता नहीं है। जिनके हृदय में पवित्रता होती है, श्रद्धालु होते हैं, उनके माध्यम से वो करवाते ही रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से वे करवाते हैं। ये उनकी एक विशेषता है। तो ये नवतनपुरी धाम की लोकोत्तर महिमा है। आचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस स्थान को आगे बढ़ाने का कार्य महामती श्री प्राणनाथ जी को सौंपा था। स्वयं इसकी स्थापना के पश्चात 25 वर्ष पर्यंत यहाँ रहे। उन्होंने यहीं पर देह त्याग किया। उनके अंतिम दिनों में प्राणनाथ जी 2 वर्ष के लिए ध्रोल गए हुए थे। ध्रोल के ठाकुर कलाजी के वहाँ राज्यभार संचालन करते थे। तो उस समय धर्म का संपूर्ण दायित्व सौंपा। बहुत कुछ बातें समझाई। महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनका उल्लेख बाद में किया है। धर्म ग्रंथों में, बीतक साहित्यों में भी उनका उल्लेख है। महामती श्री प्राणनाथ जी भी सदगुरु के धाम गमन के पश्चात करीब करीब 8 वर्ष पर्यंत वहाँ रहे। तो उसमें कभी उनको जूनागढ़ जाना पड़ा, किंतु उनकी एक विशेष इच्छा थी। सदगुरु के नाम पर एक मेला का आयोजन किया जाए। मेले के आयोजन के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो उस समय इतनी ज़्यादा सुनरसा तो थे नहीं जिनसे दान लेकर इतना बड़ा आयोजन हो सके। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी भी राजकीय कार्य करते थे, दीवान पद पर थे, तो मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे जो कुछ अर्थोपार्जन होगा, जो पारिश्रमिक मिलेगा, उससे सुंदरसाथ को एकत्र किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने दीवान पद प्राप्त कर लिया। वैसे तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्राणनाथ जी को पहले पूछा था। ध्रोल से आते ही उनको पूछा था, ये पूछा था कि लौकिक कार्य सब छोड़कर आए हो या फिर जाना है। तो उस समय प्राणनाथ जी को लगा कि मुझे पूछ रहे हैं तो ये ध्रोल के कार्य के लिए पूछ रहे हैं। तो वो ध्रोल का संपूर्ण दायित्व सौंप कर आए थे, तो इसलिए उन्होंने बता दिया मैं सब कुछ सौंप करके आया हूं, मुझे फिर लौट कर नहीं जाना है। बाद में उनको मालूम हुआ कि वो सतगुरु ने तो पूछा था, सारे लौकिक कार्य पूरे कर दिए, उनको छोड़कर अब मात्र धर्म के लिए आए हो या फिर लौकिक कार्य में पुनः जाना है। तो ये बाद में उनको ख्याल आया। इसलिए वो कहते हैं, खरू करता खोटू माहे थी, नभ सेद्यो एक एक आस। में तो अच्छा करने के लिए प्रयत्न किया, किंतु इसमें विघ्न बाधाएं बहुत आई।